हमेशा शहद ही खाइएगा तो आपको शुगर की बीमारी हो जाएगी, इसलिए बीच बीच में तीखा भी खाना चाहिए। मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं, दोनों एक दूसरे से कोई कम नहीं है। उसका जीवन बहुत दिनों से अस्त व्यस्त था, इसलिए मैं उसको काम करने के लिए नहीं बोलती थी, क्योंकि वो खुद बहुत परेशान थी। वो रात रात भर रोती थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अभी अपने इस वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे डिस्कस करूँगी। टॉपिक क्या है भाई? टॉपिक है लप्पू लप्पी। मैं शुरू से ही बोलती हूँ, मेरी बातें कोई माने या ना माने, कि ये लप्पी सबसे ज़्यादा तेज है। सबसे ज़्यादा अगर कोई तेज है तो ये लप्पी तेज है। कैसे एड़ा बन के पेड़ा खाना है इसको बहुत अच्छे से आता है। तभी ये हमेशा और देखिए इसका किस्मत देखिए भाई, कि ये सक्सेस भी हो जाती है। लोग इसके इमोशनल को, लोग इसके नाटक को भी पसंद करते हैं। मुझे तो हैरानी होती है और दुख भी होता है कि भाई तभी शायद अच्छे लोगों की कदर खत्म हो चुकी है। तो चलिए मैं बात करती हूँ लप्पी और लप्पू के क्या नया जो ड्रामा स्टार्ट हुआ है उस पर, और उसमें बहुत सारी बातें करूँगी आज लप्पू एंड फैमिली को लेके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो एकदम से दिख रहा है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। तो ना होता है ना कि देखने के बाद ना पचता नहीं है। बोले ओवर कोई चीज़ हो ना तो नहीं पचता है। और लप्पू का ओवर एक्टिंग जो है ना, बिल्कुल ही नहीं हजम हो रहा है। ऐसा आप बोल सकते हैं। लगता है ना कि ये लोग पूरे चलते फिरते ओवर एक्टिंग की दुकान है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। तो चलिए बिना देर के हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने आई हूँ। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ कि लप्पू एंड लप्पी का। लप्पी हमेशा जाके रोना गाना मचाना, दूसरे को बदनाम करना, हमेशा ये यही नाटक करती है। हमेशा इसका यही नाटक है। इसका थंबनेल देखिए, उसके बाद इसका जो भी हमेशा ये यही काम करती है। मुझे मेरे हस्बैंड के साथ नहीं रहने देती थी, मुझे मेरे हस्बैंड के साथ ऐसे नहीं करने देती थी, मुझे मेरे हस्बैंड के साथ ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें ऐसे जो नहीं करने देती थी। बहन एक बात बता, आज भी तुम हस्बैंड के साथ अगर हो तो तुम हस्बैंड के साथ रह रही हो तो एक अच्छा लाइफ जियो ना। ये ओवर एक्टिंग की दुकान खोल के क्यों जा रही हो? तुम भी ओवर एक्टिंग कर रही हो, तुम्हारा हस्बैंड भी ओवर एक्टिंग कर रहा है। तुमको क्या लग रहा है कि जो सामने वाला देख रहा है वो तुमको बहुत ज़्यादा क्या बेवकूफ़ लग रहा है? नहीं, कुछ लोग ही ऐसे हैं जो तुम्हारे झांसे में हैं, अदरवाइज सबको सब कुछ दिख रहा है। मेरे पति देव जी ऐसे, मेरे पति देव जी वैसे, मैं पति देव जी को प्रणाम कर रही हूँ। पतित को, जो पतित गिरा हुआ होता है, तुम्हारा पति देव जो है ना बहुत ही पतित है, बहुत ही गिरा टाइप का इंसान है, और तुम उसको जो प्रणाम करके और तुम जो इतना पति देव पति जो चालीसा पढ़ रही हो, तुमको तो सोचना चाहिए कि वो वही इंसान है जो कि मुझे चीट किया। ये वही इंसान है जो हाल के दिसंबर तक उससे बात कर रहा था, नया नंबर से भी। और बताने वाला कौन? तुम ही बताई थी सबको कि अभी भी बातें होती है, ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं पब्लिक को, मुझे कोई बेवकूफ़ ना बनाए। तो कितना नाटक करोगी? दूसरा, मैं अभी मैके जा रही हूँ, मैके जाके मैं लीगल के लिए सोचूंगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। कहाँ गया तुम्हारा? तो एक मुंह से आवाज़ तक नहीं फूटा। तुम लीगल के खाक करोगी? तुम कुछ नहीं करोगी। तुम्हारा ये नाटक था, स्क्रिप्टेड था। नहीं तो तुम जितना जल्दी अपने हस्बैंड के गोद में झूले झूल रही हो, दूसरा औरत अगर होती ना जिसका आत्मसम्मान होता ना, उसको तो उस इंसान को देख के खून खौल जाता कि ये वही इंसान है जो मुझे धोखा दे रहा है, और पूरे जीवन उस पर कभी विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो लगता है उसको कि ये तो हमको कभी भी धोखा दे सकता है। लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा वही नया नाटक। मुझे ऐसे
को लोग सोच रहा है कि भाई लप्पू लप्पी का मिलन हुआ, अभी आगे का जीवन अच्छे से बिताएंगे, एक दूसरे के साथ बिताएंगे, लेकिन तुम्हें क्या है, तुम तो आज उछल के यहाँ, तो कल उछल के वहाँ, तो परसों उछल के वहाँ। तो तुम्हारा तो ये सब नाटक चल रहा है, क्योंकि तुमको तो बस चाहिए भाई सब्सक्राइबर, तुमको चाहिए बस व्यू, तुमको चाहिए लोगों का अटेंशन, तुमको चाहिए बस डॉलर। तो बहन, कहीं ऐसा ना हो कि जीवन में यही सब तुम्हारे पास रह जाए, बाकी तुम्हारे पास कुछ ना हो। लेकिन तुमको फर्क भी नहीं पड़ेगा, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जो कोई इंसान बहुत गरीबी देखता है ना, उसके बाद उसके लिए परिवार से ज़्यादा पैसे मैटर करता है, और तुम वही शायद तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम बहुत गरीबी देखी हो, क्योंकि तुम्हारी फैमिली को देख के ये चीज़ समझ में आता है। तो तुम भी गलत नहीं हो, जो तुमको मिला है तुम वही मतलब ये करी हो। दूसरा, अभी बहन जी पहुंची सिवान, अब सिवान पहुंची हैं, अब इनका सिवान में मैं आई हूँ अपने ससुराल। लग रहा है जैसे पहली बार ये दुल्हन बन के आई हैं, ऐसे लोगों को बता रही हैं मैं कहाँ आ गई हूँ, तो मैं आई हूँ अपने ससुराल। उसके बाद इनके हस्बैंड का मिल गया पासपोर्ट। अब तो जगत भैया वो एकदम से उनका तो यही ड्रामा स्टार्ट हो रहा है भाई। लग रहा है कि जैसे वो इंसान लगता ही नहीं कि वो टीचर है, वो स्कूल का डायरेक्टर है, वो रील्स बना रहा है, वो ऐसे ऐसे हरकतें करता है, देख के तो नहीं लगता है कि वो कोई वेल एजुकेटेड है। और बच गई बेचारी रंजना। उस घर में सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित है ना, तो वो है रंजना। रंजना, उसको तो पूरे बोलने तक की भी आज़ादी नहीं है, वो बोल भी नहीं सकती। वो जब भी बोलना चाहती है उसका हस्बैंड उसका मुंह चुप करवा देता है, जो कि एक मतलब क्या बोले, उसका हस्बैंड भगवान भी ना गजब करते हैं। वो इतनी अच्छी लड़की को ऐसे मतलब खजूर टाइप का लड़का दिए भगवान, चिल मतलब क्या बोले, चिलगोंजी जैसे मुंह वाले। अप्सरा मोम अपना पूरा एकदम से झाड़ के घूम रही हैं। मुझे तो लग रहा है कि अप्सरा मोम भाई जरूर बेंगलोर में कुछ प्लानिंग कर रही हैं, कुछ लेने का, कुछ तो घर वर लेने का ये प्लान कर रही है, इसीलिए शायद अंकल जी भी गए हैं। और सुचिता मैडम का आता है कि भाई अब कुछ नया होने वाला है, अब कुछ बड़ा होने वाला है। और जगत भैया बात करते हैं अपने भांजे से, तो वीडियो कॉल पे, तो जो मतलब सुचिता मैडम एक दिन चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के बोली थी कि मैं अब अपने बच्चों का, मेरे बच्चे का कोई मामा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मेरे बच्चे का नाम कोई ना ले। और आज उसी गाड़ी में वो बैठी हुई है और उनके लप्पू भैया हैं अपने भांजे से बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। तो मुझे ये कहना है कि सुचिता मैडम जी कहाँ थी आप? ये वही इंसान है जो आपके बच्चों को गाली दिलवाया था और आपके हस्बैंड बोले थे कि हम जूता खोल के मारेंगे। ये सब के सब जो फैमिली, टोटल के टोटल फैमिली है ना, बिल्कुल ड्रामेबाज है। इन लोग का कोई मॉडल नहीं है, ये तो फिक्स है कि इनका कोई मॉडल नहीं है, इनका कोई मतलब भगवान नहीं है। ये भले माता रानी की कसम खा ले, चाहे कुछ भी कर ले, इनका अभी समय अच्छा है, इसलिए कुछ भी कसम खा के अपना काम चला ले रहे, वरना इनका कोई मॉडल नहीं है, ना कोई इनका आत्मसम्मान है। आज कह रही है जगत माता, हाँ रंजना भी बहुत अच्छी है, मेरी दोनों बहुएं अच्छी हैं, मैं सोच रही हूँ मैं जाऊँगी तो कुछ दिनों के लिए रंजना को उसके मायके भेज दूँगी। शायद ऑडियंस अभी वो बात नहीं भूली, जब रंजना अपने मायके गई थी तो आप ही, जब आपका बर्थडे था, वो आपको जब कॉल की थी तो फटाक से आप उसका वीडियो कॉल कट कर दी थी, जब उसकी बहन वो की थी। जब रंजना अपने मैके में थी या मैके जाने वाली होती थी तो आप क्या बोलती थी कि नहीं मैं तुमको जाने नहीं दूंगी, अभी ऐसा है वैसा है। और प्रिंस जब अपने मन से लेके जाता था तो आप कितना बवाल काटती थी। आप कभी भी अपने वीडियो में रंजना को लेती तक नहीं थी, लेकिन जब से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ तब से आपकी पूरी फैमिली को याद आया कि रंजना भी एक घर में मेंबर है। आज रंजना को फ़ोन किया जाता है, रंजना तुमको मैं 500 का वेट लगाता हूँ, पापा जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और एक समय था कि यही सूची रंजना को लेके कितना सारा बयान दी थी, मैं रंजना से बात नहीं करूँगी, मैं प्रिंस से बात नहीं करूँगी, ये करूँगी वो ये सारे के सारे झूठे हैं। और सबसे तेज कौन? तो लप्पी भाभी। लप्पी भाभी का अब देखिए, अब मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करूं, मैं नहीं चाहती हूं कि कोई मेरे बीच में आए। बहन, कभी कोई तुम्हारे बीच में न था, न है और न रहेगा। बीच में तो तुम लोग गए थे, तुम्हारा हस्बैंड गया था बीच में। वो एक बिडोई औरत थी, अपने बच्चे को लेके एक अच्छा लाइफ जी रही थी, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड गया वहां मुंह मड़वाने। वो
तो बाद में आई, पहले शुरुआत तो तुम्हें लोग किए थे। और आज तुम जो गाना गा रही हो, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने किसी से कोई मतलब ना रखूं, तो फिर बार बार मुंह उठा के कित्तों के घर क्या करने जाती हो जब किसी से कोई मतलब ही नहीं रखना है तो। और दूसरी बात कि तुम्हारा जो भी है ना, मतलब सच बता रही हूँ, इतना ज़्यादा गिरा हुआ जो लेवल का जो काम है ना, ये जो बार बार आती हो मेरे पति देव जब करती हो ना, तो मन करता है ना कि तुम पे जूते चप्पल बरसाए। लेकिन पता नहीं किस, तुम्हारा लक इतना अच्छा है ना कि ऑडियंस बिल्कुल तुम्हारे सपोर्ट में है। ऑडियंस को जैसा लग रहा है कुछ दिखता ही नहीं है ना, तो तुम्हारा नाटक दिखा, तुम्हारा बस केवल सिंपैथी कार्ड हर ऑडियंस को दिखता है। तुम्हारा जो रोना धोना गंध मचाना, यही चीज़ ऑडियंस को दिखा। ऑडियंस ये सोचती है कि सारा गलती मतलब कि वो तिवारी का है, जगत दीदी का है। लेकिन ऑडियंस ये क्यों भूल जाती है कि अकेले वो कुछ नहीं की, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता। और ये औरत जो इतना नाटक की, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको ये करूंगी, मैं सबसे बदला लूंगी, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। तुम घंटा कुछ नहीं करोगी, क्या माफ नहीं करोगी? तुम तो उस इंसान के चरण में शरण लेके बैठी हो और रोज उसके वीडियो में आके मुंह चिपका के ऐसे नाक ऐसे मुंह ऐट के आती। मैं क्या ही बोलूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। और आज भी थंबनेल लगा के उस औरत के नाम से तुम व्यू छाप रही हो, और तुम रिएक्शन वाले को बोलती हो। तुम किसी को भी बोलो, मैं तुम्हें एक बात तो तुमको बता दूं, तुम गंध मचाई हो तो लोग बोलेगा और तुम कुछ नहीं करोगी। तुम्हारा पूरा परिवार गंध मचाया तो लोग बोल रहा है। तो चलिए कोई नहीं, आप लोग भी देखिए इनकी सच्चाई क्या है। अब सिंगार माता कब आती है बेंगलोर से, अब तो अंकल जी भी पहुंच गए हैं और रंजना एंड प्रिंस गोरखपुर में एंजॉय कर रहे हैं। अब गोरखपुर में क्या ही एंजॉय कर रहे हैं, वो तो रंजना और प्रिंस के वीडियो को देख के पता चलेगा। फिलहाल तो मैं बस लप्पू भैया लप्पी भाभी का रोमांस दिख रहा है कि भाई रे मनीषवा लगता है कि जैसे मूसहर जो होता है ना, हम लोग के गांव में जो होते बोलते हैं ना कि मूसहर जो लो लेवल लोग होते हैं ना, जो वो ऐसे बुलाते हैं। ऐ खुद को पता नहीं क्या समझता है। भगवान कब दिखाइएगा आप सच में कि आप हैं, बहुत इंतजार रहेगा। चलिए आप लोग को कैसा लगता है इनकी एक्टिविटी, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।